मॉनसून की बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो मैदानी इलाकों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, मुंबई, आप देखिए कौन कौन से राज्य हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रही हूं। एक बार फिर से बता दूं, उत्तराखंड सबसे पहले, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई राज्यों में मॉनसून आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। उत्तराखंड और हिमाचल में नदियों में तेज बहाव के होने से तबाही के साथ साथ लोगों को पहाड़ों के टूटकर गिरने का डर भी है। बारिश से उत्तर भारत के राज्यों में उमस भरी गर्मी से राहत मिली तो जरूर, लेकिन साथ ही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आप तस्वीरें देखिए, यूपी, बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और कैसे लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुस गया है, इमारतों के अंदर, दफ्तरों में पानी घुस गया है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को नुकसान हुआ। बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली, लेकिन देखते ही देखते इस बारिश ने लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया, बढ़ा दिया है और आने वाले समय में जल्द ही उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है। ये तस्वीरें पानी का खौफ बताने के लिए काफी हैं। सड़क पर रफ्तार से दौड़ने वाली इस बोलेरो कार को पानी ने बेबस कर दिया है। पानी की रफ्तार ने इस कार के पहियों पर ब्रेक लगा दिया है। हालात ये हैं कि पानी की रफ्तार में फंसी इस कार को निकालने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए कैसे इस कार को ये ट्रैक्टर खींच रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद गौलापार की सूखी नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद चोरगलिया के शेर नाला और सूर्यमाला में पानी अचानक बढ़ गया। ये देखिए कैसे इस बाइक को 1, 2, 3, 4, 5 लोग खींच कर निकाल रहे हैं। सूर्या नाले की तेज बहाव में एक बाइक सवार थोड़ी दूरी तक बह गया था, लेकिन उसको बचा लिया गया। सूखी नदी में भी कई वाहन फंस गए, जिनको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया। विजयपुर गांव के लोगों के लिए हल्की सी बरसात खतरा लेकर आ जाती है। रोजमर्रा के काम, नौकरी करने हल्द्वानी आने वाले लोगों को जान हथेली पर रखकर नदी पार करनी पड़ती है। पानी के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही जनता से अपील की है कि नदी नालों के पास कम से कम जाएं और तेज बहाव में नदी को पार करने की कोशिश ना करें। तो जनपद के अन्य नदी नाले भी उफान पे हैं और कई जगहों पे मार्ग क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। लोगों को अर्ली वार्निंग्स भी दी गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पुलिस की टीमें जगह जगह पे लगाई गई हैं। जो संबंधित चौके और थाने हैं, उनके अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वो 24 घंटे अलर्ट रहेंगे और किसी भी सूचना पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। पानी के विकराल रूप को बताने के लिए यूपी के गोंडा की ये तस्वीर काफी है। घाघरा नदी अभी खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसकी वजह से एली परसोली माझा का प्राथमिक विद्यालय पानी के कटान के चलते नदी में धराशायी हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये स्कूल की दीवार ताश के पत्तों की तरह गिर गई है। प्राथमिक विद्यालय के 4 कमरे नदी में समा गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घाघरा नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने से कटान का खतरा लगातार बना हुआ है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोग परेशान हैं, लेकिन बांध को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की पिंचिंग और नदी के बहाव को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब बुलंदशहर के खुर्जा की ये तस्वीर देखिए, जो शहर में बिजली पानी का इंतजाम देखने वालों की बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। नगर पालिका परिषद के दफ्तर में पानी भरा है। जहां भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। एसडीएम ऑफिस और सीओ कार्यालय में भी पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है तालाब में ऑफिस चल रहे हैं। पूरे शहर में हर तरफ पानी पानी है, या पानी शहर है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। अब यूपी के रामपुर की ये तस्वीर देखिए, कोसी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से लकड़ी का ये पुल टूट गया है। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से 33,100 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद रामपुर की कोसी नदी में पानी तेज हो गया है। वहीं ये देखिए कैसे तेज बारिश ने काशीपुर के गांव के इस स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को तालाब में बदल दिया है। स्कूल में पानी भरा हुआ है और टीचर बाहर बैठे हुए हैं।
शाहजहांपुर की इस तस्वीर ने नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारियों की पोल खोल दी है। नगर निगम के कई इलाकों में 3 से 4 फीट बारिश का पानी भर गया है। ये देखिए कैसे घरों में पानी घुस गया और घरेलू सामान बर्बाद हो गया। गैस के सिलेंडर को देखिए कैसे पानी की नाव की तरह बह रहा है। यूपी के अमरोहा में भरे पानी ने लोगों को बेबस कर दिया है। तेज बारिश की वजह से इस निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार अचानक गिर गई, जिसकी वजह से आसपास वाले खेतों को भी नुकसान हुआ है। अमरोहा के गांव माली खेड़ा क्षेत्र में बाईपास मार्ग पर पूर्व क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान ने इस स्टेडियम के निर्माण की शुरुआत कराई थी। उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही स्टेडियम की ये दीवार गिर गई। इस निर्माण मामले में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। किस कारण से गिरी है, क्या है, इसके बारे में मैंने जांच कराने के लिए एसडीएम सदर को नामित कर दिया है। 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करेंगे और यदि किसी के दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी मानसून की शुरुआत ही हुई है, अभी से हालात खराब हैं। आने वाले दिनों में जब नदियों में जल स्तर बढ़ेगा तो हालात क्या होंगे। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई राज्यों में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। मुंबई में मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में हाई टाइड का भी अलर्ट है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के कारण तबाही का मंजर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश से अंधेरा छा गया, जबकि कांगड़ा में बारिश के बाद आई बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की वजह से पलायन शुरू हो गया। कठुआ के लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के कई जिलों में बारिश है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश के आसार हैं। यूपी, उत्तराखंड के अलावा पंजाब के मोगा, अमृतसर में भारी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अब ऐसे में चिंता इस बात की है कि जब कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कें पानी में डूब गई हैं, तो फिर आगे क्या होगा। मॉनसून देर से आए तब भी लोग परेशान होते हैं और मॉनसून सक्रिय होने के बाद भी लोगों को ही परेशानी उठानी पड़ती है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में कल जमकर बारिश हुई और कुछ घंटों की लगातार बारिश ही लोगों के लिए मुसीबत बन गई। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यह हरियाणा के रेवाड़ी की तस्वीर है। तेज बारिश के बाद यहां ऐसा हाल हो जाएगा, ये इन लोगों को नहीं मालूम था। सड़कें पानी में डूब गईं, खेतों में पानी भर गया और घरों का क्या हाल हुआ वो आप खुद देख लीजिए। घर के अंदर इतना पानी आ गया कि सामान पानी में तैरने लगा। अब जरा महेंद्रगढ़ की तस्वीर देखिए। ये कोई कच्ची सड़क नहीं है, अच्छा खासा ट्रैफिक गुजरता है। पिछले दिनों ये दावे भी किए गए कि शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, मगर इसके बावजूद हल्की सी बारिश में ही दावों की सच्चाई सामने आ गई। हरियाणा के जींद का हाल भी कुछ अलग नहीं दिखा। कहां मैदान है, कहां सड़कें हैं, ये पता लगाना मुश्किल है। तस्वीर किसी तालाब जैसी दिखाई दे रही है। अब सड़कों का हाल इस बाइक सवार को देखकर समझ जाइए। लबालब पानी भरा है और बाइक को धक्का लगाकर आगे बढ़ाना पड़ रहा है, और अगर ऐसे में सड़क धंस जाए तो जैसे इस तस्वीर को ही देख लीजिए। 3 घंटे की बारिश में सड़क की मजबूती का भी टेस्ट हो गया। उधर पंजाब के भी कई इलाकों में खूब बारिश हुई और सड़कों का हाल हर साल जैसा ही था। यह पंजाब का मोगा शहर है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों की मजबूरी है कि उन्हें इस पानी से होकर सड़कें पार करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के भरोसे तो रुका ही नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और सड़कों पर बारिश का पानी किसी नदी नहर की तरह बहता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट है। पंजाब, उत्तराखंड में भी बारिश अपने पीक पर आ रही है। लोगों से अपील की गई है कि जरूरी ना हो तो खराब मौसम में घर से बाहर ना निकलें। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि लैंडस्लाइड और भारी बारिश से खतरा बना हुआ है।
अब कुछ और तस्वीरें आप देखिए, कैसे पहाड़ से मैदान तक वाटर लॉक है। आप मोगा की तस्वीरें देखिए पंजाब की, फिरोजपुर की पंजाब की तस्वीरें देखिए, अमृतसर की देखिए, आप चंबा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखिए, हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं आपको और राजस्थान के रेवाड़ी की। ये तस्वीरें आप मानकर चलिए कि सिर्फ बानगी हैं। ऐसे हालात देश के कई राज्यों के कई जिलों में कमोबेश बने हुए हैं, क्योंकि बारिश से लोगों की परेशानी जब बढ़ी, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था सुरक्षित जगहों पर जाने का, क्योंकि पहाड़ों पर तो खतरा यह है कि पहाड़ दरक कर कहीं नीचे ना आ जाएं, उनके घर पर ना गिर जाएं, उनके अपने चोटिल ना हो जाएं। और दूसरी बात ये, वो लोग जो तटीय इलाकों पर रहते हैं, वो गांव जो बसे हुए हैं नदी के किनारे, किसी नहर के किनारे, वहां से भी उन लोगों को शिफ्ट कराया गया, लेकिन ये हाल सड़कों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.